नमस्कार, न्यूज़रूम में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संसद के संयुक्त सत्र में यह पहला वार्षिक अभिभाषण है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जहां सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को दर्शाया, वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के समय यानी 2047 तक हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि अमृत काल का यह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें राष्ट्र को गौरवशाली बनाना है और ऐसा भारत बनाना है जहां गरीबी नहीं रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा, नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया को भारत का देखने का नजरिया भी बदला है। संसद में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अमृत काल का यह 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। उन्होंने कहा कि ये 25 वर्ष हम सबके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की पराकाष्ठा करके दिखाने के हैं। संसद में अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जो भारत कभी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बना है। उन्होंने कहा कि जिन सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे सुविधाएं इन वर्षों में उसे मिली हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, एलओसी से लेकर एलएसी तक, हर दुस्साहस के कड़े जवाब तक, धारा 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पहले टैक्स रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, आज आईटीआर भरने के कुछ ही दिनों के भीतर रिफंड मिल जाता है। उन्होंने कहा कि आज जीएसटी से पारदर्शिता के साथ साथ करदाताओं की गरिमा भी सुनिश्चित हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए इस बार के बजट को जनता की उम्मीदों वाला बताते हुए संकेत दिए कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का एक ही लक्ष्य रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है।
और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है, तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो वो पहली बार बोलता है, तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का, लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है, उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है, और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा। वहीं जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात है, तो आपको बता दें कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और आम आदमी पार्टी ने इसका बहिष्कार किया। बीआरएस के नेता के केशव राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के शासन के सभी मोर्चों पर विफलता के विरोध में उनकी पार्टी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। आम आदमी पार्टी ने भी अभिभाषण का बहिष्कार करने की बात कही। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पूरे सम्मान के साथ हम संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। उधर विपक्ष के अन्य दलों की बात करें तो कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी तथा विभिन्न विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय उपस्थित रहे। कांग्रेस ने इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि श्रीनगर से उड़ानों में विलंब के कारण
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके कई अन्य सांसद बजट सत्र के पहले दिन होने वाले राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर उपस्थित नहीं रह सकेंगे। हम आपको बता दें कि आज से शुरू हुए संसद के बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान 27 बैठकें होंगी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करेंगी और कल सुबह आम बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।